जय मसीह। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह। न्यू ब्लॉग में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है और मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को बीच में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी 15 बातें नहीं कहेगा। वो कौन से बातें हैं जो मैं आप लोगों को बीच बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा दास दासी को जो प्रभु में है उन्हीं को प्रार्थना सुनते हैं, और वो इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। दूसरा, मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा बातें एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, जो विश्वासी हो कि मेरी प्रार्थनाओं को मन नहीं लगता, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो तो इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए कि मेरा मन नहीं लगता। तीसरा, मैं अपनी समस्या किसको बताऊं, किसके लिए आप प्रार्थना करते हैं? संसार के लिए, लोगों के लिए, या अपने परिवार के लिए? तो अपना समस्या तुम अपने घर वाले को, अपना फैमिली को या बाहर के लोगों को बताने से भी नहीं हल होगा, क्योंकि वो इंसान है। वो आपकी प्रॉब्लम को, आपकी समस्याओं को वो हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, सिर्फ और हमारी समस्याओं को परमेश्वर सुनते हैं, और हमारी प्रश्न क्या बोलते हैं इसको, मतलब परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को वो हल करते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। चौथा, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई नहीं समझता। प्रभु का नाम से मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ परमेश्वर आपको सुनता है और समझता है। बाकी संसार के लोगों को बातों पर मत जाइए, क्योंकि संसार के लोग आपकी बात को ना समझेंगे और ना आपको समझेंगे, सिर्फ परमेश्वर के सिवा। इसीलिए एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को कभी मत बोलिए, कभी नहीं बोलना चाहिए कि मुझे कोई नहीं समझता। पांचवा नंबर है कि मुझे डर लगता है। देखिए, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं और कर रहे हैं कि हमें डर भी लगता है, तो इस प्रकार की बातें एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से मुंह से कभी भी न लाए। छठा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो इस प्रकार की भी बातें, नहीं होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार की बातें मन में मत सोचिए कि मेरी मेरे काम को नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर से आप जो भी मांगेंगे वो पूरा होगा। आप जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर के नाम से जाइए, क्योंकि वो हर एक बात को परमेश्वर आपके नाम से वो देते हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर है आपके लिए वो दिया करते हैं। तो इस प्रकार की बातें ना कहिए कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो नाव में नहीं रहेंगे। आठवां नंबर में है कि मेरे क्या परमेश्वर मुझसे मुझे भूल गया है? नहीं मेरे मसीह भाइयों, परमेश्वर आपकी कभी नहीं भूलते हैं। मतलब परमेश्वर कभी नहीं आपको भूले, मगर मनुष्य जाति परमेश्वर को भूल चुके हैं। जब संसार में जब पाप बढ़ने लगते हैं तो मनुष्य जाति धीरे धीरे परमेश्वर से दूरी हो गए हैं। जब प्रार्थना करने के लिए जो मन नहीं लगते हैं, जब प्रार्थना करने के लिए जब आप बैठते हैं, तो जब आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलते हैं, तो आप समझते हैं कि हमारे परमेश्वर जो खुदा है, जो यीशु मसीह, तो वो आप लोग सोचते हैं कि हमारे परमेश्वर हमें भूल चुके हैं, मगर ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार की बातें एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि 9वां नंबर, मुझ में कोई कमी तो नहीं है। तो ऐसा बात है, यानी वो सोचते हैं कि मुझ में कोई कमी तो नहीं है, ना मेरे धर्म में कमी है, ना मेरे प्रार्थना में कमी है,
कि मेरे तन में कमी है कि जो मैं अच्छे कपड़े ना पहना हूँ या अच्छे प्रकार से कपड़े ना पहन कर हम प्रार्थना कर रहे हों। तो ये सब चीज़ें वो अपने मन में सोचते हैं कि मुझ में कोई कमी तो नहीं है। तो इस प्रकार की बातें भी परमेश्वर के नाम से ना कहे। हालेलुया। 11 नंबर, मेरी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है। तो इस प्रकार की बातें नहीं कहना चाहिए कि मेरी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है। आपका सामर्थ्य काम नहीं देगा, आपका धर्म काम देगा, आपका परमेश्वर का वचन काम देगा। 12वां नंबर, क्या मेरी खुद की प्रार्थना काफ़ी नहीं है? जब परमेश्वर आपको सभी को, यानी संसार में जितने भी लोग मसीह लोग जुड़े हैं, परमेश्वर के नाम से अंगीकार किए हैं, सभी को, आप लोगों को, हमें, आपको भर भर बाल्टी दी है, यानी सभी के लिए अच्छे प्रकार से वचन सुनाने के लिए और सब कुछ दिया है, परमेश्वर ने ज्ञान दिया। तो जब आप अपनी प्रार्थनाओं को किसी को निवेदन न दें कि आप समझते हैं कि मेरी प्रार्थना काफ़ी नहीं है, ताकि दूसरों को, मैंने पास्टर को बुलाकर अपनी प्रार्थना को मेरे घर में करवाऊं। तो इस प्रकार की बातें कभी भी नहीं कहिए कि मेरी प्रार्थना काफ़ी नहीं है। 13वां नंबर, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता है। हे प्रभु जी, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमेशा आप लोगों से प्यार किया है और आप ही लोगों के चलते वो सूली पर चढ़े, हम लोगों के चलते सूली पर चढ़े, बलिदान दिए, अपने लहू बहाए और हमें छुटकारा दिए। तो सबसे बड़ा प्रेम तो परमेश्वर हम लोग से किया है, बाकी और कोई नहीं किया है। तो इस प्रकार की बातें एक व्यक्ति ना निकाले। लास्ट नंबर में है सबसे अनोखी बात, यानी बहुत सी प्यारी बात है और बहुत ही अच्छा है। क्या घर की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है? तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मेरे प्रिय भाइयों, घर की प्रार्थना, यानी पहले के सदस्य में कलीसिया अगर नहीं होते तो क्या अपने घर में प्रार्थना नहीं करते? अगर हमारे संसार में कलीसिया नहीं होते तो मेरी प्रार्थना, आप अपने घर में प्रार्थना नहीं करते कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेंगे? कलीसिया जाएंगे, कलीसिया जाएंगे तो ही मेरी प्रार्थना सुनेंगे। तो इस प्रकार की मन में संकोच मत रखिए कि मैं कलीसिया जाऊंगा तो ही मुझे आशीष मिलेगा, तो ही मेरे घर की छुटकारा होगा, हर एक प्रकार की बंधन से मुक्ति होगा। कलीसिया किस लिए जाते हैं? परमेश्वर से संगति करने के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए, परमेश्वर से एक एकजुट होने के लिए। जब मसीह जो लोग एक इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर को, वचन को लाने के लिए लोग जाते हैं। तो इस प्रकार के बातें एक मसीही लोग नहीं करना चाहिए कि मेरी प्रार्थना काफ़ी नहीं है, मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं, मुझे डर लगता है, मुझे प्रार्थना में मन नहीं लगता है। इस प्रकार की बातें एक मसीह को लोगों से नहीं कहना चाहिए। और एक वचन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि मरकुस 11 का 24 में यह लिखा है कि इसके लिए मैं तुम से कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है, यानी प्रतीत यानी विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है, मिल गया और तुम्हारे लिए हो भी जाएगा, यानी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, भविष्य में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम कुछ परमेश्वर से, यानी प्रार्थना में परमेश्वर से मांगोगे तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा और तुम्हारा वो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। याकूब याकूब 16 का 8 में भी लिखा है, पर विश्वास से मांगो। क्या यहाँ कहने का मतलब है परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जब भी मांगे विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, यानी संदेह का मतलब संकोच ना करें कि हम जो प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। यानी परमेश्वर, यानी आप संसार के बातों को भी सोचते हैं और परमेश्वर की बातों को सोचते हैं कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर लिखा है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति तुच्छता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। या तुच्छता का बात, यानी तुच्छता का मतलब है जो 15 बातें जो मैंने बताए आप लोगों को, वो इसमें जुड़ा हुआ है। यानी दो प्रकार के इंसान एक नाव पर नहीं सवार होते हैं, यानी एक का पैर उधर भी रखते हैं और एक पैर इधर भी रखते हैं। वो सोचते हैं इंसान कि हमें उस नाव पर बैठना है, कभी इस नाव पर बैठना है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक मन से सोचें और एक मन से मांगे और विश्वास से मांगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता है। आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगोगे वो आपके लिए पूरा होगा। बस इतने से मेरे वचन आप लोगों को अगर अच्छा लगा इस वीडियो में तो परमेश्वर के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। सभी को प्यार भरा नमस्ते और सभी को जय मसीह। आप सभी के घर के बढ़ोतरी और आशीष मो। आमीन आमीन आमीन।